अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज हम जमात दहम के इल्म माशियात के बाब नंबर 4 अवामी मालिया और बजट, इसके बारे में मुतालिया करेंगे। तो सबसे पहले मालिया या इनफरादी मालिया क्या है करके, कोई शख्स या कुंबे की कुल आमदनी और ख़र्च को तरतीब देना या उसकी आमदनी कर्ज के इंतज़ाम के मुतालिक मालूमात हासिल करना क्या कहलाता है? मुनफरद मालिया। एक शख्स का मालिया या इनफरादी मालिया कहलाता है, यानी एक शख्स की आई हुई आमदनी और उसके ख़र्च का वहाँ पे एक मुनज़्ज़म प्लान के तहत, मंसूबे के तहत एक अंदाज़ा लगाकर उसको खर्च किया जाता है, उसमें से बचत किया जाता है। तो ये पूरा मुनज़्ज़म प्लान जो है मुनफरद मालिया, एक शख्स का मालिया कहलाता है। उसी तरह से हुकूमत भी मालिया जमा करती है, उसकी आमदनी होती है, उसके अखराजात होता है, उसका इंतज़ाम करती है, तो वो क्या हो गया? हुकूमत का मालिया। उसी को हम कहते हैं अवामी मालिया। यानी अवामी मालिया के मानी क्या है? हुकूमत की आमदनी, ख़र्च और कर्जाजात के इंतज़ामात का मुतालिया करना ही अवामी मालिया कहलाता है। डाल्टन के मुताबिक हुकूमत की आमदनी, ख़र्च और अखराजात का इंतज़ाम करना और उनको तरतीब देने के अमल को अवामी मालिया कहते हैं। अवामी मालिया की अहमियत क्या है, वो क्यों ज़रूरी है? तो अवामी मालिया की अहमियत मुआशी तरक्की और मुआशी इस्तेहकाम को हासिल करने की गर्ज से हुकूमत अपनी आमदनी, ख़र्च व अखराजात, कर्जाजात के ताल्लुक़ से माली पॉलिसियों और माली मामलात की पॉलिसियों का ऐलान करती है। मुआशी तरक्की और इस्तेहकाम हासिल करके आमदनी को मसावी तौर पर तकसीम करना माली पॉलिसियों का अहम मकसद है। हुकूमत अपनी ज़ख़ीरा की हुई आमदनी या हासिल के हुए कर्जाजात को तरक्की के कामों में सर्फ करती है। इससे तरक्की की रफ्तार तेज़ होने से सबका फ़ायदा होता है और मुल्क तरक्की करने लगता है। मुआशी तरक्की के पिछड़ने के दौरान अखराजात को बढ़ाकर और मुआशी तरक्की की वसअत के दौरान अखराजात को कम करके हुकूमत मुआशी इस्तेहकाम हासिल करती है। हुकूमत की आमदनी, ख़र्च और उनके दरमियान मुआफ़िक़त सालाना बजट का हिस्सा होने की वजह से अवामी मालिया का मुतालिया करना और बजट की वजाहत करना ज़रूरी है। तो अब बजट यानी क्या? बजट हुकूमत की एक साल के अरसे में होने वाली कुल आमदनी और अखराजात का अंदाज़ा लगाकर फ़हरिस्त तैयार करने को बजट कहते हैं। ये बजट जो होता है हुकूमत की आमदनी और ख़र्च के तफसीलात की एक दस्तावेज़ होती है। हुकूमत हर साल अपना बजट पेश करती है। तो हिंदुस्तान में बजट का वक्फ़ा क्या है, या जिसको हम माली साल या इकनॉमिक ईयर कहते हैं, वो कब से कब तक है? तो हिंदुस्तान में मालिया साल 1 अप्रैल से शुरू होकर अगले साल के 31 मार्च को ख़त्म होता है। मरकज़ी और रियासती हुकूमत इनफरादी तौर पर अपना बजट तैयार करते हैं। हिंदुस्तान में मरकज़ी हुकूमत का बजट मरकज़ी वज़ीर मालिया अपने महकमे के ताउन से तैयार करते हैं और दोनों अजलास की बहस के बाद 31 मार्च के अंदर दोनों ऐवानों में मंजूरी हासिल की जाती है और बजट को पेश किया जाता है। मीडिया के ज़रिए से बजट को हमारे सामने पेश करते हैं। तो जिस तरह से अभी 2020 का जो बजट था वो जिस तरह से आपको तस्वीर में दिखाई दे रहा है, तो हमारे मरकज़ी वज़ीर मालिया निर्मला सीतारामन ने पेश किए थे। तो जो बजट अब हमारे सामने आता है, तो इस बजट की कितनी किस्में हैं? तो बजट को हम 3 किस्मों में तकसीम करते हैं। बजट की 3 किस्में हैं, वो कौन कौन सी है देखेंगे। बजट की 3 किस्में: बचत बजट, खसारा बजट, मुतवाज़न बजट। तो बचत बजट किसको कहते हैं? हुकूमत की आमदनी अखराजात से ज़्यादा हो तो उसको बचत बजट कहते हैं, यानी वहाँ पे हमारे आमदनी बच गई। अगर आमदनी से ज़्यादा अखराजात हो तो उसको हम खसारा बजट कहते हैं। उसी तरह आमदनी और अखराजात दोनों मसावी हो तो उसको मुतवाज़न बजट कहते हैं। इस तरह से जिस तरह तरक्की पजीर ममालिक में अक्सर जो अखराजात बजट के तहत पेश किए जाते हैं। अब अवामी आमदनी यानी हुकूमत की जो आमदनी होती है वो क्या है, किस तरह से हासिल की जाती है? अवामी आमदनी मुख्तलिफ मुआशी सरगर्मियों और मुख्तलिफ लोगों पर लगान या टैक्स आयद करने से सरकारी सनतों से हासिल शुदा आमदनी और नजराने के तौर पर हासिल शुदा आमदनी होती है। उसी तरह से महसूली आमदनी हुकूमत मुख्तलिफ़ किस्म के टैक्स और बग़ैर टैक्स के ज़राए से जो आमदनी हासिल होती है
उसको हम महसूली आमदनी कहते हैं। और यही हुकूमत की जो है हकीकी आमदनी होती है, जो दो तरीक़ों से हम हासिल करते हैं। तो टैक्स यानी क्या? टैक्स यानी बग़ैर किसी तवक्का के लोगों की तरफ से हुकूमत को अदा की जाने वाली रकम को क्या कहते हैं? टैक्स कहते हैं। टैक्स आयत करने के दौरान कम आमदनी वाली पर कम टैक्स, ज़्यादा आमदनी वालों पर ज़्यादा टैक्स आयद होता है। आम लोगों के इस्तेमाल किए जाने वाली अशिया और खिदमत पर कम टैक्स आयद होता है। तो टैक्स के इन तरीक़ों को हम क्या कहते हैं? तरक्की पजीर उसूल कहते हैं। उसी तरह मरकज़ी हुकूमत की जानिब से आयद करदा टैक्स के दो तरीक़ों से जो है हुकूमत टैक्स यहाँ पर वसूल करती है। कौन कौन से? एक है बराह रास्त टैक्स, दूसरा है बिलवास्ता टैक्स। तो अभी बराह रास्त टैक्स क्या है, बिलवास्ता टैक्स क्या है, ये देखेंगे। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। बिलवास्ता टैक्स यानी हुकूमत से आयद करदा टैक्स के बोझ को दूसरों पर मुंतकिल करना मुमकिन हो तो उसे बिलवास्ता टैक्स कहते हैं। मसलन अशिया और खिदमत की सनतकारी के दौरान हुकूमत सनतकार पर लगाने से ग्राहकों को उसको टैक्स उठाना पड़ता। उसी तरह से चुंगी टैक्स, कस्टम टैक्स, दरामदाद बरामदाद टैक्स, सर्विस टैक्स वगैरह ये क्या है? बिलवास्ता टैक्स है। उसी तरह से बराह रास्त टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, हुकूमत जिस पर टैक्स आयत करती है वो खुद उसे अदा करता है तो उसको हम बराह रास्त टैक्स कहते हैं, जैसे आमदनी टैक्स वगैरह। तो अब जो है यहाँ पर हुकूमत क्या की है, 1 जुलाई 2017 में एक GST करके जो है तमाम अशिया और खिदमत पर एक ही किस्म का टैक्स जारी किया। तो आपको स्क्रीन पर यहाँ पे दिखाई देगा कि अवामी आमदनी कौन सी है। उसी तरह महसूली आमदनी होती है। महसूली आमदनी में दो किस्म है, टैक्स की आमदनी, बग़ैर टैक्स की आमदनी। उसी तरह से सरमाया आमदनी, कर्ज़ का सरमाया और बग़ैर कर्ज़ का सरमाया। तो टैक्स की आमदनी में दो तरह, एक बराह रास्त टैक्स और दूसरा बिलवास्ता टैक्स होता है, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो उसी तरह से हुकूमत टैक्स के अलावा भी दिगर ज़राइयों से आमदनी हासिल करती है, उसको हम कहते हैं हुकूमत के बग़ैर टैक्स की आमदनी के ज़राए। तो हुकूमत, मरकज़ी हुकूमत से इकट्ठा किए जाने वाले बग़ैर टैक्स की आमदनी के ज़राए कौन कौन से? वो इस तरह से हैं जैसा कि आपको स्क्रीन पर भी वहाँ पे दिखाई दे रहा है। रिज़र्व बैंक से हासिल होने वाला मुनाफा, हिंदुस्तानी रेलवे निज़ाम से हासिल होने वाला मुनाफा, महकमा डाक और टेलीफोन से हासिल होने वाला मुनाफा, अवामी हल्के की सनतों से हासिल होने वाला मुनाफा, टैक्सों, सिक्कों, टेक्सालों से हासिल होने वाली आमदनी और मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ीस और जुर्मानों से मिलने वाली आमदनी। तो इतने जो हैं, जो अब मैंने गिनवाई, इनको हम क्या कहते हैं? हुकूमत के बग़ैर टैक्स के आमदनी के ज़राए, यानी टैक्स न वसूल करते हुए भी यहाँ पे आमदनी हासिल होती है। तो उसी तरह से दूसरा चार्ट आप पेश करो जहाँ पे हुकूमत के पैसों की आमदनी कहाँ कहाँ से हो रही है, पैसा कहाँ से आ रहा है, और दूसरे सर्कल में जो है पैसा वहाँ पे कहाँ कहाँ खर्च के। तो पैसों की आमद कहाँ से होती है? कर्ज से आ रही है, आमदनी टैक्स से आती है, टैक्स बराए आमद और रफ्त से आता है, या खिदमती टैक्स है। उसी तरह से हासिल करदा सरमाया आमदनी होती है, या यहाँ पे कारपोरेशन टैक्स है। तो ये सभी जो है पैसों की आमद है। उसी तरह से हुकूमत आए हुए पैसों को खर्च किस तरह करती है वो भी यहाँ पे आपको दूसरे इस पर मैं सर्कल में दिखाई हूँ। तो उसी तरह से हिंदुस्तान में खसारा मालिया जो होता है उसको हम 4 नज़रियों की तरह से पेश करते हैं। तो खसारे का मालिया यानी क्या? खसारे का मालिया किसको कहते हैं? खसारे के मालिया से मुराद RBI रिज़र्व बैंक से कर्ज लेना और नई रकम की तश्कील करने को हम खसारे का मालिया कहते हैं। उसी तरह माल का खसारा, ये दोनों में फ़र्क है। माल का खसारा यानी क्या? हुकूमत की महसूली आमदनी और बग़ैर कर्जाजात का सरमाया आमदनी हुकूमत के कुल अखराजात से ज़्यादा हो तो उसको माल का खसारा कहते हैं। तो माल का खसारा हम किस तरह देखते हैं, इसका ज़ाबिता भी है वहाँ पर। माल का खसारा यानी टैक्स की आमदनी प्लस बग़ैर सरमाया आमदनी बराबर कुल खर्च है। उसी तरह से महसूली खसारा किस तरह देखा जाता है, या महसूलाती आमदनी, यहाँ पे आमदनी के खसारा। उसी तरह बजट का खसारा किस तरह देखा जाता है, ये तमाम यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिखाया गया है। उसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और लिख लीजिए। लेसन बहुत ही आसान है,
मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरन कसीरा व अहसनल जज़ा फ़िद दुनिया वल आखिरह।